चलिए कल बंदरगाह हेडिंग डाले थे, उसमें जितने भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो लिखा देता हूँ। 13 बड़े बंदरगाह देखे थे, ठीक है, 6 पूर्व साइड और 7 6 पश्चिम साइड, 7 पूर्व साइड, ठीक है। और अगर तट की बात की जाए तो 6 पूर्वी तट पर, 6 पश्चिमी तट पर और 1 अंडमान निकोबार, ठीक है। तो लिख लो, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें 6 पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट और 6 पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, और 1 अंडमान निकोबार में स्थित है। अब ना अब लाइन से बंदरगाह लिखते जाना और उसकी विशेषता लिखते जाना। पहला मुंबई, मुंबई, पहला मुंबई, मुंबई में लिखना पहला भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल हार्बर या नेचुरल पोर्ट, नेचुरल हार्बर, नेचुरल पोर्ट। हार्बर ये HARBOUR, नहीं बंदरगाह लिखो हिंदी में, प्राकृतिक बंदर। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं ना, उसकी लाइन से 13 बंदरगाह लिखा रहा हूँ और इसको जो विशेषता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला उसमें देखे मुंबई, और मुंबई में क्या लिखे, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट या नेचुरल हार्बर। प्राकृतिक और कृत्रिम क्या होता है देखो, हम लोग भारत का नक्शा ऐसे बना देते हैं बस, है ना। अब इसको जूम कर करके जाओगे गूगल मैप पे, कभी देखना, जूम करके देखना, ये भारत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा 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 जाएगा, जूम कर करके जाओगे तो। समुद्र का पानी जो इधर रहता है उसमें काफ़ी हलचल होते हैं, लेकिन समुद्र का पानी जो इधर अंदर जा रहता है वो काफ़ी शांत रहता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये बंदरगाह का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा हलचल होता नहीं है, शिप आराम से रुक पाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब क्या, आर्टिफिशियल इस तरफ बनाते हैं और यहाँ पे पानी का हलचल ज़्यादा होता है। तो प्राकृतिक मतलब समझ गए, जो अंदर घुसा हुआ है वो नेचुरल और जो बाहर है वो आर्टिफिशियल, ठीक है। तो मुंबई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड होता है यहाँ, ठीक है, सर्वाधिक व्यापार होता है, मैक्सिमम ट्रेड, सर्वाधिक व्यापार होता है, मैक्सिमम ट्रेड, सर्वाधिक व्यापार। नेक्स्ट महाराष्ट्र में एक और क्या लिखाया था, JLN, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उसी के आगे लिखना = न्यावा शोवा, बता रहा हूँ, हाँ, इसी को न्यावा शोवा भी बोला जाता है। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे देख लो, नहा लिया, शावर ले लिया, ठीक है, नहावा शोवा, नहावा शोवा, हाँ शोवा। इसके बारे में लिखना, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल प्राकृतिक, कृत्रिम आर्टिफिशियल मतलब जिसको बनाया गया है। ठीक है, तो JLN जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में और क्या लिखे कि वो इसका नाम और किस नाम से जाना जाता है, नावा शोवा, ठीक है, आर्टिफिशियल है, सबसे बड़ा, सॉरी हार्बर, वही बंदरगाह को बोलते हैं, हार्बर बोल लो, पोर्ट बोल लो, ठीक है, आर्टिफिशियल। और एक लेना, ये मुंबई जो बंदरगाह है ना उसको असिस्ट करता है, ठीक है, मुंबई बंदरगाह को असिस्ट करता है, मतलब मुंबई बंदरगाह की सहायक है।
ठीक है, एक गुजरात में हम लोग देखे थे कांडला बंदरगाह, तो लिखो नेक्स्ट लिखो कांडला, कांडला, कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह। कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला बंदरगाह। इसमें लिखना ये आयात बंदरगाह है, आयात बंदरगाह, आयात मतलब इंपोर्ट, ज़्यादातर यहाँ इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट करने का काम नहीं होता। आयात बंदरगाह। पेट्रोलियम और उर्वरक, उर्वरक, पेट्रोलियम और उर्वरक, उर्वरक शायद फर्टिलाइज़र बोलते हैं। पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात यहीं से होता है, का आयात यहीं से होता है। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से जितने सामान उत्तर भारत को पहुँचते हैं ना, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, सब इधर ही से जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेना उत्तर भारत को, उत्तर भारत को, उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह, उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह। उत्तर भारत को आपूर्ति, आपूर्ति मतलब सप्लाई करना, आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट लिखना मरमू गोवा, कहाँ पे स्थित है मरमू गोवा? गोवा में ही, ठीक है। मरमू गोवा। एक जब नदी वालों को ये एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किया होगा तो मैं बताया था कि दो नदी मुख्यतः बहती है गोवा में, एक मांडवी और एक जुआरी, है ना। कैसे याद किए थे? वो गोवा में जाके कैसीनो वगैरह खेलते हैं, मतलब जुआरी लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो याद किए थे। इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक नदी होगा, नदी बताऊँगा। तो जुआरी नदी याद है, तो जो मरमू गोवा है वो जुआरी नदी के तट पर है, लिख लो। जुआरी नदी के, जुआरी नदी के ज्वार नदमुख, ज्वारी नदी के तट मत लिखो, तट गलत हो गया, ज्वार नदमुख लिखना, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, इसको बोलते हैं एस्चुरी। ज्वार नदमुख को एस्चुरी, एस्चुरी की स्पेलिंग याद नहीं आ रही, ज्वार नदमुख, खा एस्चुरी। देखो नदी जब मुहाने पे जाती है, मतलब डेस्टिनेशन पे जाती है, दो टाइप की चीज़ें फॉर्मेशन होती है। एक डेल्टा, मतलब जब नदी की ढाल एकदम कमज़ोर पड़ने लग जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पानी बिछा दूँ तो पानी ऐसे फैल जाएगा ना, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसे ढाल नहीं है। लेकिन वही सीढ़ी में मैं गिराऊँ तो पानी नीचे आएगा। तो वैसे ही जब नदी को ढाल मिलती है, ऐसे आ रहा है पर्वत से निकलते निकलते, तो स्पीड से बहती है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र तट पर बहने जाती है, जैसे यहाँ जितने भी नदी होंगे, है ना, तो क्या नदी यहाँ के कमज़ोर पड़ जाती है, मतलब उसको ढाल प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो ऐसे ऐसे बहने लग जाती है, ठीक है। और जितने मलबे लाए रहती है ना, वो सब यहाँ बिछा देती है, मतलब ये पानी वगैरह फैल जाता है और पूरा मलबा यहाँ फैल जाता है। ये जो ट्रायंगल शेप फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक। लेकिन कुछ नदी, जैसे यहाँ पे पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है, इधर पूरा ये वेस्टर्न घाट बोला जाता है, यहाँ से जब स्लोप से पानी गिरती है, नदी गिरती है, तो और जब समुद्र से टकराती है तो एक ज्वार का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे नदी को बोलते हैं ज्वार नदमुख, ऐसे नदी एस्चुरी कहलाते हैं, और वहाँ पे वो क्या कहलाता है? डेल्टा, ठीक है। तो ये जो जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है, ये बताया था, ठीक है। तो मुर्मू गोवा के आगे क्या लिखना है? जुआरी नदी, जुआरी, दिवाली के समय लगभग सब नहीं चलता, काट पत्ती जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं? ईरान को जो गोवा का, पहले सुन लो, जो गोवा है, ये छोटा सा गोवा, यहाँ का जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क मतलब आयरन ओर, ठीक है, लौह अयस्क मतलब आयरन ओर,
यहाँ से ईरान को जाता है। अब ईरान कहाँ, तो जहाँ पे इंडिया ख़त्म होता है फिर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, देन ईरान, देन इराक, ठीक है। तो इसके आगे लिखो गोवा का लौह अयस्क, गोवा का आयरन ओर, गोवा का लौह अयस्क, गोवा का आयरन ओर ईरान को यहीं से निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया जाता है। निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यू मंगलोर लिखना, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर। कुद्रेमुख सुने हो, कुद्रेमुख चोटी, कुद्रेमुख चोटी, कर्नाटक? नहीं, हाँ अभी सुन लिए, ठीक है, चलो ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। कुद्रेमुख एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहाँ भी आयरन ओर मिलता है ना। जैसे यहाँ गोवा का आयरन ओर ईरान को ट्रांसफ़र किए, ठीक। ये जो कुद्रेमुख का जो लौह अयस्क है वो अरब देशों में आता है। अब अरब देश पूछोगे कहाँ, तो ये वाले सारे अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, ये सब जो कंट्रीज़ हैं इधर पाए जाते हैं। और अफ्रीका देश को जाता है। अफ्रीका कहाँ, ये वाला, ठीक है। तो लिखो न्यू मंगलोर में लिखना कुद्रेमुख का लौह अयस्क, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रे, कुद्रे, ऐसा कुद्रे, कुद्रेमुख, हाँ कुद्रेमुख, हाँ इंग्लिश में भी कुद्रेमुख लिखेंगे, वो प्लेस का नाम है। अच्छा ठीक है, स्पेलिंग बोल रहे हो, KUDREMUKH, कुद्रेमुख। जो प्लेस का नाम रहता है उसका कोई इंग्लिश का वो ट्रांसलेशन नहीं होता, ठीक है। कुद्रेमुख ऐसे ही लिखेंगे। कुद्रेमुख का लौह अयस्क, लौह अयस्क मतलब आयरन ओर, यहीं से इंपोर्ट किया जाता है। कुद्रेमुख का लौह अयस्क आयरन ओर यहीं से इंपोर्ट किया जाता है। और कहाँ इंपोर्ट किया जाता है, तो अफ्रीकन एंड अरब कंट्रीज़ में। अफ्रीकन कुद्रेमुख इंपोर्ट, सॉरी निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। निर्यात किया जाता है मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ, अरब और ईरान कंट्रीज़ में, अरब देशों में और ईरान देशों में, अरब देशों में और अफ्रीकन देशों में, यार अफ्रीका और अरब देशों में, अफ्रीकन एंड अरब कंट्रीज़ में। नेक्स्ट लिखना कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। अब देखो कोलकाता, हुगली नदी बहती है यहाँ पे, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर बंदरगाह सब पास पास में रहते हैं, किसके तट के पास में, ये थोड़ा सा दूर में स्थित है ना, थोड़ा सा दूर में स्थित है। इसके अंदर लिखना कोलकाता में हल्दिया, 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 ये हल्दिया, ठीक है। हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, ठीक है, सहायक बंदरगाह है, सहायक बंदरगाह, सहायक, असिस्टिंग बोल सकते हैं। अब देखो पोताश्रय का इंग्लिश मतलब में मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। पोताश्रय मतलब पोत जहाँ आश्रय लेते हैं, पोत मतलब शिप जहाँ आश्रय लेते हैं। अगर विशाखापट्टनम भी गए होगे, वहाँ देखे होगे कई सारे शिप अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं ना, तो जहाँ पे खड़े रहते हैं वो सबको पोताश्रय बोलते हैं, मतलब जाके वहाँ रुके रहते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही बंदरगाह के आसपास भी कई सारे पोताश्रय बनाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कोलकाता का एक डायमंड हार्बर बोलते हैं, डायमंड हार्बर, तो वो पोताश्रय किसका है? यही कोलकाता बंदरगाह का। तो लिखना, पोताश्रय का कल ट्रांसलेट करके बता दूंगा या गूगल मैप में देख लेना। कोलकाता का तटीय पोताश्रय, कोलकाता का तटीय पोताश्रय, तटीय मतलब कोस्टल, तटीय मतलब कोस्टल, पोताश्रय देख के बता दूंगा। तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है, डायमंड हार्बर, ये डायमंड HARBOUR हार्बर, डायमंड हार्बर है। नेक्स्ट ना पारादीप, 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 ठीक है। जापान को लोहा जाता है यहाँ से, मालूम है? जापान को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जापान किस तरफ पड़ता है? इधर किधर? इस तरफ ना, इस तरफ वो जापान छोटा सा देश है, ठीक है। तो लिखना झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा का लोहा, झारखंड और उड़ीसा का लोहा यहीं से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, यहीं से निर्यात होता है, यहीं से निर्यात होता है। जापान को ना ब्रैकेट में लिख लेना, जापान को, जापान को। नेक्स्ट लिखना विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, इसके अंदर ना देश का सबसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह। प्राकृतिक देख लिए मुंबई, कृत्रिम देख लिए कौन सा? नयावा शोवा, ठीक है। ये हो गया कौन सा? गहरा, ठीक है। लिख लेना, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज नामक है ना, उसको लिखना मत, बता दे रहा हूँ, पहाड़ी है। तो ये पहाड़ के पीछे साइड इस बंदरगाह, ये बंदरगाह है, एक्सिस्ट करता है, ठीक है। तो चाहे वो तेज़ लहरें हों, इधर से आके यहीं टकरा के यहीं रह जाती है, चाहे वो हवाएं हों, ये डॉल्फिन नोज से टकरा के इधर ही रह जाती है। तो ये सुरक्षित रह जाता है और इसलिए ये क्या बोलना है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, नेचुरल हार्बर है। नेक्स्ट लिखना एन्नौर, 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 एन्नौर। तमिलनाडु में 3 देखे थे बंदरगाह, एन्नौर था, चेन्नई था और कौन सा था? चिदम्बरनार। उसी को और क्या नाम है? ठीक है, तूतीकोरिन। एन्नौर, चेन्नई और, तो देखो वहाँ 3 बनाया इसलिए गया कि वहाँ पे भी बहुत सारे, इधर मालूम होगा यहाँ अंडमान निकोबार है, फिर इधर इंडोनेशिया, सारे देश है ना, तो यहाँ से सब सामान वगैरह आता है। तो तमिलनाडु में पहले चेन्नई बना था, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह था। तो एक ही जगह प्रेशर ज़्यादा लोड, ओवरलोड हो गया, वर्कलोड हो गया, तो उसके बाद क्या बनाया गया? एन्नौर, ठीक है। तो लिखना चेन्नई के वर्कलोड को कम करने के लिए, चेन्नई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। इस बंदरगाह का निर्माण किया गया।
अब लिखना, देखो सब अलग अलग टर्म है। प्रथम प्राकृतिक बंदरगाह या सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कृत्रिम आर्टिफिशियल नयावाश हुआ, ठीक है। गहरा और पहला कंप्यूटराइज्ड पूछे तो एन्नौर, ठीक है, लिख लो। पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। नेक्स्ट लिखना चेन्नई। चेन्नई, इसमें लिखना देश का सबसे पुराना बंदरगाह। देश का सबसे पुराना बंदरगाह। देश का सबसे पुराना बंदरगाह। ब्रैकेट में लिख लेना, ये एक आर्टिफिशियल हार्बर है ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट ना तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ऑब्लिक वो चिदंबरनार जो था, तूतीकोरिन चिदंबरनार, ये तमिलनाडु में स्थित तो है, लेकिन तमिलनाडु में भी कहाँ पे भी ये पूछ देता है। देखो यहाँ से ये राम सेतु और यहाँ श्रीलंका चलता है, ठीक है। इस तरफ की खाड़ी को क्या बोलते हैं? इस तरफ की खाड़ी को क्या बोलते हैं? ये वाला पाक की खाड़ी, ये वाला मन्नार की खाड़ी। कैसे याद किए थे? तो मैं बताया था, इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कन्फ्यूजिंग होता है, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा है, था पहले। तो इस तरफ वाला जो बांग्लादेश की तरफ मुँह करता है वो वाला है पाक की खाड़ी, और इधर वाला मन्नार की खाड़ी। जो तूतीकोरिन है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, लिख लो। ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तट पर है, मन्नार की खाड़ी तट पर है। फिर नेक्स्ट लिखना पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है, और ये 13वां बंदरगाह है। हाँ, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर लिख दो। पोर्ट ब्लेयर, BLAIR, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। हाँ हाँ, 13वां बंदरगाह, टोटल 13 है ना, तो ये 13वां बंदरगाह इसको घोषित किया गया, ठीक है, इतना है। तो हाँ सॉरी, एक छूट गया, एक जो भी छूट गया उसके बारे में कुछ खास नहीं है, इसलिए छूट गया, ठीक है। हाँ, कोचीन छूटा है ना। कोचीन कहाँ पे है? केरला में। लिखना चाहो तो लिख लो, कोचीन केरला में स्थित है। कोचीन केरला में स्थित है। क्या बोल रहे हो? पोर्ट ब्लेयर नहीं, कुछ 13वां घोषित किया गया, बस वही खास है। हाँ, केरला फेमस ही है मसाला प्रदेश के लिए। जब बताया भी था, वास्को डी गामा यहाँ से आया था, इधर से घूम घाम के। यूरोपियन कंट्रीज़ में सब ठंड प्रदेश पड़ता है, सब मसाला चटपटा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा ही मसालेदार खा दोगे तो लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। वहाँ बहुत मसाला खाते हैं।
तो यहाँ से जब मसाला लेके गया तो 1 रुपये का जो सामान था वो 200-200 रुपये में बेचा वहाँ जाके 200 गुना प्रॉफिट। वो अपनी किताब में, अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ था। तो इस कारण उन लोग आकर्षित हुए भारत देश से, और यहाँ से मसाले ले गए और मसाले के बदले सोना दे के जाते थे। और सोना फिर रिटेन लेके चले गए। ठीक, ये बंदरगाह हुआ। अब देखो, जो हम लोगों ने अभी बात की 13 बड़े बंदरगाह की, बहुत सारे छोटे बंदरगाह भी हैं। ठीक है, तो हर बंदरगाह करीब 200 के ऊपर हो गए होंगे, 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं। हर छोटे बंदरगाह को याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है पूछ दिया जाता है लोकेशन, वो याद करना है कि ये पर्टिकुलर बंदरगाह कहाँ पे है। और क्या याद रखना, कोई जो करंट अफेयर में आ जाता है, कोई चर्चा में आ गया, तो वो फिर स्टैटिक पोर्शन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, वो फिर स्टैटिक पोर्शन में पूछ दिया जाता है। जैसे किसी, मान के चलो कोई पर्टिकुलर मंथ डेट में जयंती मनाए, है ना, किसी की भी जयंती मनाए, तो उस आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, उसका डिटेल स्टैटिक पोर्शन में पूछ दिया जाता है। तो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि एकदम से कहीं से भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं। कोई पोर्ट है, अगर वो करंट अफेयर में कोई न्यूज़ में आ गया, जैसे कांडलाई बंदरगाह में कुछ हो गया, ठीक है, तो कांडला पोर्ट और गुजरात, यहाँ के आसपास क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्टैटिक पोर्शन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इंडियन न्यूज़ में। तो वैसे मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ और एक पेज छुड़वा दूंगा, जब कोई करंट अफेयर का कोई भी ऐसा न्यूज़ आएगा तो उसको ऐड कर लेना। ठीक है, अब हेडिंग डालना छोटे बंदरगाह, एक तरफ बंदरगाह का नाम लिखना, एक तरफ स्टेट लिखना। ठीक है, ऐसे टेबल फॉर्म में लिखोगे कि मैप में ड्रॉ करोगे? मैप में अच्छा, चलो ठीक है, टेबल फॉर्म में लिख लो, टेबल में लिख लो। पहला लिखना मांडवी, मांडवी, हाँ मांडवी, मांडवी, मांडवी बंदरगाह। एक साइड मैं बोला लिखना क्या, बंदरगाह जो नाम है, और दूसरा एक तरफ राज्य लिखना है, स्टेट। ठीक है, अभी बताया गोवा में 2 नदी बहती है, मांडवी या मांडवा, मांडवी है ना, और दूसरा जुआरी। तो मांडवी बंदरगाह भी कहाँ स्थित होगा? लिखो गुजरात। नदी गोवा में है, बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट लिखना ओखा, हाँ ओखा, हाँ ओखा, हाँ ओरखा है, ओखा ही है ना, हाँ। अच्छा, उधर नेवी साइड से तो घूमे होंगे पूरा, है ना? अच्छा, पानी के अंदर इतने साल पुराना मंदिर है। अच्छा, वहाँ डाइव करने नहीं देते। अच्छा, वहाँ पे बहुत सुना हूँ मैं। हाँ मंदिर वगैरह में। और डाइविंग का कोर्स किया था वो कितने दिन में हो? 110 दिन का कोर्स रहता है। ठीक ठीक, मान लेते हैं ना 2000-3000 लेके डाइविंग कराते हैं, ऐसा कुछ रहता है ना? 2-3 हज़ार लेके। हाँ वहाँ क्या है, पहले अंग्रेजों के टाइम पे डाइव करके और निकाल लेते। हाँ, बीच में कहीं ऐसे मतलब सील में घूमने आए, धीरे से मास्क लगाया, अंदर चले गए, निकाल कई लें। लोग पकड़ाए। अच्छा, हाँ जाएंगे पर इनसे सीख के जाएंगे। ठीक है, आज चलेंगे सर 12 बजे के बाद लाने। ठीक, नेक्स्ट ना ओखा, ये भी कहाँ है? गुजरात में। अरे डाइविंग सीखने नहीं जाएंगे और यहाँ क्या तरिया में थोड़ी डाइविंग करोगे, तालाब में मास्क पहन के। गाँव के नदी में जाओगे ना, ऐसे बाहर समुद्र हो गया या स्विमिंग पूल हो गया, तो ऐसे नीचे देखोगे आँख खोल के तो कुछ तो दिखता है कम से कम। वहाँ सिर्फ संतरा संतरा संतरा। कभी डूबे हो उसमें तालाब में? गाँव के तैरने नहीं आता। हाँ चश्मा, हाँ चश्मा तो अभी लगा है ना चश्मा, पहले थोड़ी नहीं लगा था।
तैर लेते हैं सर। द्वारका, ओखा गुजरात में, द्वारका एक द्वारका नाम का प्लेस कहाँ है? तो द्वारका नाम का बंदरगाह भी कहाँ होगा? गुजरात में ही होगा। नेक्स्ट लिखना, हाँ वही द्वारका, द्वारिका, इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार लिख लो। वही ये द्वारिका नगरी भी डूबी हुई है बोलते हैं। कृष्ण भगवान को श्राप मिला था ना, कौन दिया था? गंधारी। गंधारी क्या होता है? कृष्ण भगवान अर्जुन, महाभारत युद्ध अगर थोड़ा बहुत सुने होंगे, कृष्ण भगवान अर्जुन लोग का साथ देते हैं ना, पांडवों का, कौरवों का नहीं देते। और बताया भी था कि हर एक महारथी को चीटिंग से मारा जाता है। लास्ट में गंधारी अपने सभी पुत्रों को खो देती है, 100 या 101 थे ना, 100 या 101। तो इस कारण उसको श्राप देती कि तुम्हारी जो नगरी है द्वारका नगरी वो नदी में डूब जाएगी। तो इस कारण बोला जाता है कि नदी ऐसे डूब गई। अब क्या सच्चाई है पता नहीं। फिर पोरबंदर कहाँ पे होगा? ये भी गुजरात। भावनगर गुजरात। भावनगर, भाव वही जो भाव खाते हो, भावनगर कौन खाता है? हाँ अच्छा। ये घर से झगड़ा करके आती है और यहाँ चिड़चिड़ाती है मेरे ऊपर। भावनगर गुजरात में। फिर रत्नागिरी महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। अब ये कारवार है कि काखार है पता नहीं, क्योंकि मैं काखार कारवार है ना, ठीक है। ख और र दोनों ऐसे ही लिखता हूँ इस कारण। 3 साल पहले लिखा था। कारवार कर्नाटक में, कारवार कर्नाटक में। नाटक से याद कराया था, कर्नाटक कॉफ़ी जो क्लास रन की होगी। तो बाइक में ले जाना पसंद करोगे कि कार में? कार में। तो करवार नाटक कर्नाटक। हाँ क्या बोलो? किराया, हाँ I-10। उस टाइम सोचा था किराया में लेके गए थे I-10 किराया करके। मैं सोचा था ठीक 1-2 साल बाद खुद की गाड़ी होगी, I-10 से इम्प्रूव हो गया I-20। कासरगोड, हाँ कासरगोड, 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 आपका पैर वाला गोड़। एक बार बस में सफ़र कर रहा था मैं, बहुत भीड़ रहता है, तो एक महिला के पैर में उसका कमेंट था, मोर गोड़ से अपन पैर ला हटा। समझ आया? नहीं है, ठीक। कासरगोड केरला में, कासरगोड केरला में। केरला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? करेला को बिटर, बिटर गॉड है ना, तो वही गॉड, गार्ड से याद कर लेना, केरला में, ठीक है। फिर कनानूर, कनानूर, कना का, कनानूर, कनानूर, कानानूर नहीं है, कनानूर, कनानूर, कनानूर। लास्ट में लिखने पे मजबूरी कर देते 4-5 बार बोलने के बाद। कनानूर केरला में। कनानूर केरला। फिर नेक्स्ट लिखना कोचीकोट, कोचीकोट ऑब्लिक कालीकट। वास्को डी गामा सबसे पहले कौन से बंदरगाह में पहुंचा? कालीकट, है ना, तो वही उसी का नाम है कोचीकोट। कोझीकोट, ठीक है। कोचीकोट, कालीकोट, कोझीकोट सब लिख लो। लो एक ठोक लिख लो भाई, कालीकट लिख लो, ठीक है। कालीकट, कालीकट।
केरला, केरला, केरला। गए हो केरला घूमने? कभी नहीं गए? समझने लग गया नो जोर को धीरे धीरे। एलेप्पी, एलेप्पी, ये भी लिखना, केरला, एलेप्पी केरला। क्विलोन, केरला। अब वो जगह ही वैसी है ना, राज्य जहाँ पे समुद्र एरिया है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि बंदरगाह। केरला लिखो ना, देखो केरला। ठीक है, याद होगा ना ये सब, याद रखना, कोई ऑप्शन नहीं है। पिलून कि याद कराते चलो। ठीक है, एक है तोंडी बंदरगाह। कहाँ पे? जैसे बचपन में स्कूल में सब किए होगे, तू मिल बाहर तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, और खुद का हाथ पैर टूट जाता था। तो तोंडी याद करना। कहाँ? तू मिल बाहर, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ज़्यादातर ऐसे याद किया था, तू मिल बाहर, तू मिल तमिल। ठीक है, तो तोंडी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तोंडी, ट वाला टोंडी, टोंडी, टोंडी। फिर नेक्स्ट, ना से नाडू, ना से नागपट्टनम, ना से नाडू, ना से टोंडी तमिलनाडु। TN लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। ना से नाडू, ना से नागपट्टनम। तो नागपट्टनम भी तमिलनाडु, वही तो बता रहा हूँ। तमिलनाडु ना से नाडू करना और ना से नागपट्टनम याद रहेगा। TN मतलब तमिलनाडु में। फिर कराईकल, 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 कराईकल। थोड़ा सा गाढ़ा निकलता है इनका। हाँ, कराईकल तमिलनाडु ऑब्लिक पौंडीचेरी, पौंडीचेरी या पुदुचेरी। अब तमिलनाडु ऑब्लिक पौंडीचेरी क्यों लिखा है? पुदुचेरी बताया था, 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, केरला में माहे था, यनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और क्या? कराईकल और खुद पौंडीचेरी, ये सब तो पौंडीचेरी में। तमिलनाडु ऑब्लिक पौंडीचेरी, तमिलनाडु दिया रहेगा तो आंसर तमिलनाडु, पौंडीचेरी दिया रहेगा तो पौंडीचेरी, दोनों दिए रहेगा तो स्वविवेकी शक्ति प्रयोग करना। ठीक है, स्वविवेकी शक्ति प्रयोग करना। नेक्स्ट लिखना मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम भी उसी का नाम है शायद तक वही है ना, मछलीपट्टनम। ये तो मेरे को ऐसे याद हो गया, वहाँ एक विशाखापट्टनम में जो गए होगे तो एक जगह पूरा मछली इतना बदबूदार। हाँ, फिश हार्बर। 2 सेकंड के लिए बस गलती से कांच खोले, फिर वापस किए। मछली कभी खाया नहीं थे लेकिन एहसास हो गया। ठीक है, तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश। काकीनाडा कल ही पढ़े थे वो नेशनल वाटरवेज में। काकीनाडा से कहाँ तक जाता है? मरक्कानम। ठीक है, तो काकीनाडा लिखना, आंध्र प्रदेश में है। और लास्ट एक लिख लो गोपालपुर, उड़ीसा। गोपालपुर, हाँ उड़ीसा। इधर कहाँ गोपालपुर पड़ता है? वो गोपाल देव बोल रहे हो आप?
क्या बोल रहे हो? उड़ीसा। अब याद कर लेना, चंदू छत्तीसगढ़िया, लेकिन उनके पिताजी उड़िया, गोपालपुर उड़ीसा। ठीक है, ये बंदरगाह है, इसको याद करिए, उसके बाद मैं नदी याद कराऊंगा। ठीक है, इसको खुद से याद कर लीजिए, नदी को याद कराता हूँ मैं। अभी सिर्फ याद करना, लिखना मत कोई भी, कॉपी बंद कर दो। ठीक है, नदी वाला टॉपिक करेंगे, इम्पोर्टेंट है। जैसे हर सब्जेक्ट में एक, मैं बोला कोर एरिया होता है। आप पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इवन 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपने कभी जीएस हाथ ही नहीं लगाया, छुआ नहीं, तो भी कोई इशू नहीं। हर सब्जेक्ट का कोर एरिया पकड़ लो, और ज्योग्राफी का कोर एरिया है नदी, पर्वत, पहाड़, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बन जाए ब्लर में। ठीक है, होने दो। नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है? कोर एरिया। तो ज्योग्राफी में कुछ पढ़ो मत पढ़ो, ये पढ़ के ज़रूर जाना, इससे ज़्यादातर चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो नदियों को हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला, हिमालयी नदियाँ। ठीक है, हिमालय मतलब जो ऊपर तरफ हिमालयन रिवर बोलते हैं, वो अपने आप में 3 भागों में बटा है। हिमालयन, पहला था सिंधु अफवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम। फिर एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। फिर देखते हैं प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर। प्रायद्वीपी जो नीचे वाला हिस्सा है उसको प्रायद्वीपी बोलते हैं, ये वाला प्रायद्वीपी पठार। ये बोला जाता है कि अफ्रीका जो देश है ना, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उससे कट के अलग होके बना हुआ है। ठीक है, तो इधर की नदियाँ प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ, उसमें भी एक पश्चिम की तरफ बहने वाली, एक पूर्व की ओर बहने वाली ना कुछ, और एक कौन सी नदी छूट रही है। ठीक है, जो भी कैटेगरी हो, सबसे पहले पकड़ते हैं सिंधु अफवाह तंत्र। नदी याद करा रहा हूँ, लिखना कल है। सिद्धू पाजी जानते होगे, सिद्धू पाजी, क्रम अनुसार याद रहना चाहिए, एक एक नदी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये आ रहा है। जो क्रिकेट देखता होगा सिद्धू पाजी को जानता होगा, है ना। सिद्धू पाजी से स्टार्ट करते हैं। सिद्धू से याद रखना, सिंधु झेलाता है कि नहीं झेलाता? अब झेला हुआ है। ठीक है, तो झेलाने से झेलम। ठीक है, झेलाता छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं चेंद देना, चेंद देना, मतलब एकदम चेंद देता है। ठीक है, तो चिनाब, चेंद देना से चिनाब। और कोई एकदम आपको चेंद देता है तो आप रो देते हो कि नहीं रो देते थे? रावी। ठीक है, आपको कोई चेंद देता है कि आप दूसरे को चेंद हाँ 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 करने जा रहे हो। ठीक है, फिर है व्यास और सतलज। ठीक है, व्यास और सतलज, ये तो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किए थे जो देखे होंगे, बट फिर भी बाकी लोग याद करें। मैं बोला सिद्धू पाजी से याद रखना, सिंधु अफवाह तंत्र की सारी नदी। सिद्धू मतलब सिंधु, झिलाता है, झेलम, चेंदता है, चिनाब, रो देते हो, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, और कुछ नहीं याद हो तो डायरेक्ट राइमिंग में याद है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। ठीक है, याद हो जाएगा, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। ठीक है, क्या था पहला नदी? ठीक, उसके बाद ठीक है, वो भी याद रहेगा, चल जाएगा। उसके बाद रावी, फिर सतलज। ठीक है, याद रहेगा। इसको डीप में कल देखेंगे। अब एक है गंगा नदी। 2 बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, एक ग्लेशियर से यहाँ नदी निकलती, एक यहाँ, ये दोनों आपस में मिलती है। अब ये मैप नहीं बता रहा हूँ। फिर यहाँ से इस नदी को बोलते हैं गंगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा 2 नदी मिलती है, उसके बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये गंगा की बात कर रहा हूँ, ये अभी ऊपर वाले गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उत्तर भारत के मैदान में ऐसे बहती है गंगा नदी। इस गंगा नदी की उत्तर से सहायक नदियाँ,
या फिर लेफ़्ट मतलब बाएं से सहायक नदियाँ। लेफ़्ट कैसे मूवमेंट करोगे, जैसे मैं इधर आपकी तरफ फेस कर रहा हूँ तो मेरा लेफ़्ट ये हुआ ना, वैसे ही गंगा नदी भी, अगर नदी जिस तरफ बह रही, नदी इस तरफ बह रही है अगर, तो उसका लेफ़्ट ये हुआ। अगर यही नदी इस तरफ बहती तो इसका लेफ़्ट ये वाला हिस्सा होता। इतना समझ आता है, ठीक है। तो लेफ़्ट की तरफ सहायक नदियाँ या बाएँ से सहायक नदियाँ पूछे या उत्तर से सहायक नदियाँ पूछे, एक ही मतलब, ये तो उत्तर भी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया गंगा नदी, ये गंगा नदी। गंगा के बाद राम गंगा याद कर सकते हो। अब एक भगवान का नाम हो गया, एक माता जी का नाम गौ माता, तो गौ माता से गोमती, गंगा हुआ, फिर राम गंगा, फिर ये वाला नदी हो गई गोमती, ठीक है। अब माता जी क्या पहनती है, घाघरा चोली, तो घाघरा से गौ माता से याद रखना घाघरा, ठीक है। फिर एक है गंडक, कोसी, अब इसको याद कर लेना खुद से, कोसी। और लास्ट में क्या है, महानंदा, ठीक है। लास्ट एक महानंदा। क्या बोला, गंगा बहती है ऊपर से राम गंगा, फिर माता जी कौन, गौ माता मतलब गौमती, क्या पहनती है, घाघरा, ठीक है। फिर गंडक, कोसी, फिर महानंदा, ठीक। गंगा बोला, फिर राम गंगा, फिर माता जी गौ माता गौमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक। ये वाली कौन सी नदी है बताइए रजनी मैम, गंगा, ठीक है। ये राम गंगा, ठीक है। इधर पटेल मैडम जी बताइए क्या है, गोमती, उसके बाद घाघरा। भाभी बताओ इसके बाद क्या है, हाँ गंडक, उसके बाद कोसी, फिर ये महानंदा, उसके बाद नहीं बताया, उसके बाद खत्म है, ठीक है। ये क्लियर, ये याद होगा। इसी में ही एक साइड से आती है नदी यमुना, बहुत सुने होंगे, गंगा यमुना, ठीक है। गंगा यमुना, सरस्वती, सरस्वती अब विलुप्त हो गई है, ठीक है। आप किस सरस्वती की बात कर रहे हैं तो ये गंगा से आती है इधर यमुना नदी, और यमुना नदी की कुछ अपनी सहायक नदियाँ हैं जो अल्टीमेटली क्या कहलाएंगी, गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, और यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। तो जो यमुना की सहायक नदी है वो गंगा की सहायक नदी होगी। तो 4 नदी ऐसे हैं जो यमुना में मिलती है जाके, और 2 नदी डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ठीक है। उनका याद करना हमको नाम। बचपन में स्कूल लाइफ में लड़के तो किए ही होंगे, है ना। कोई सामने बैठा है, कोई होशियार बंदा या कोई बदमाश जैसा भी हो, जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैग डाले और किया, हर कोई करता ही है, और मैं भी शिकार हुआ हूँ, क्योंकि हाइट छोटा था उस समय तो और काफ़ी छोटा था, तो सामने ही बैठता, तो सबसे ज़्यादा शिकार मैं ही होता था। बाद में मैं भी पीछे बैठने लग गया, फिर चाहे दिखे मत दिखे, ऐसा पिटना नहीं है, ठीक है। तो अब बैग की जगह क्या डाल के पीटोगे, चंबल, ठीक है, कंबल, हाँ ठीक है, कंबल डाल के पीटोगे, कंबल से याद रखना चंबल, ठीक है। अब लड़के को छोड़ दो, लड़के की पिटाई बहुत हो गई, अब किसको पीटना है, लड़की को। और कौन सी लड़की, काली लड़की, तो काली से काली सिंध। और छत्तीसगढ़ी में पीटना को बोलते हैं बत्ती देना, ठीक है, बत्ती देना। तो बत्ती से मतलब पीटोगे, मतलब क्या किए, बत्ती दिए, बेतवा, है ना, बेतवा। और बत्ती दिए उसका टोटवा, अच्छा केन, ठीक है, केन, है ना। कौन बत्ती दिया, केन। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो केन अगर ऐसे याद नहीं हो, चंबल डाल के पीटे किसको, काली सिंध को, है ना, बत्ती दिए। अब वो जब कंबल उठता है वापस तो बोलते हैं ना कौन मारा, किसी एक का कॉलर पकड़ लेते हैं, कौन मारा, ठीक है, ऐसा। तो कौन कौन से केन याद कर सकते हो, या फिर केन का चॉक स्लैम, अगर केन कोई WWE देखता होगा, ज़्यादातर नहीं देखते होंगे लड़कियाँ, इसलिए नहीं बता रहा, केन, है ना। और फिर उसका केन क्या करता है, टोटवा दबाता है। चॉक स्लैम अगर देखोगे, टोन्स, ठीक है, ये वाली नदी है टोन्स, और टोन्स से ही करना सोन, याद रहेगा। क्या बोला, कंबल डाल के पीटे चंबल, किसको पीटे, काली लड़की, काली सिंध, बत्ती दिए, बेतवा, केन का चॉक स्लैम, ठीक है, केन। या फिर कौन कौन चिल्लाई, केन, ठीक है, टोटवा दबा दिए, टोन्स, फिर सोन, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और सोन, ठीक है, टोन्स और सोन। पहला क्या निधि था, चंबल, ठीक है, सी। इधर विजय सर, इसके बाद क्या था, चंबल के बाद किसको पीटे, काली सिंध। उसके बाद गोविंदा भैया,
क्या दिए, बत्ती बेतवा। मीना मैडम उसके बाद क्या, केन याद है। उसके बाद टोन्स, टोटवा दबा दिए, टोन्स सोन, टोटवा दबा दिए, सो गई सोन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सिंधु अफवाह तंत्र में देखे थे सिंधु, फिर झेलम, फिर रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पकड़े, गंगा नदी है ना, गंगा में ऊपर से गंगा के बाद गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, जो मास्क पहने रहते हैं बेनिफिट उठा लेते हैं, अंदर बस होंठ हिलते दिखता है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। नीचे से देखिए एक यमुना नदी आती है, यमुना में 4 नदी जाके मिलती है, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन और टोन्स और सोन डायरेक्ट गंगा नदी में। ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, या फिर इसको बोलते हैं कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ, या फिर पूर्व की ओर जाने वाली बहने वाली नदियाँ, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, क्रमानुसार आपको बता रहा हूँ ना, उसमें फिर याद रखना आसानी होता है। ब्राह्मण वर्ग के लोग, सॉरी स्वर्ण वर्ग के लोग किसको बोलते थे, ब्राह्मण को। 10 मिनट है। स्वर्ण वर्ग के लोग तो स्वर्ण रेखा। ठीक है, वर्ग मतलब वैतरणी, किसको बोला जाता था, ब्राह्मण लोगों को, तो ब्राह्मणी। और लोग महान थे कि नहीं थे, भले रहे मत रहे, याद करना है, महान थे। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ये याद रहेगा। ठीक है, कल डिटेल में बताऊंगा, अभी याद रखना। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण वर्ग के लोग मतलब स्वर्ण से स्वर्ण रेखा, वर्ग मतलब वैतरणी। ठीक है, कौन किसको बोलते थे, ब्राह्मण को, फिर ब्राह्मण के बाद महानदी। ठीक है, उसके बाद लाइन से 3 नदी आप लोगों ने सुना होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी राइमिंग में कहीं ना कहीं पढ़े होगे। तो अब याद करना, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी। ठीक है, पिन्नार, ये पिन्नार कहाँ से निकलती क्या बताया था, कलर पेन से याद किया, कोलार झील। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी। उसके बाद है 2 नदी, वैगई और ताम्रपर्णी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, यहाँ तक याद किए थे। स्वर्ण वर्ग के लोग मतलब स्वर्ण से स्वर्ण रेखा, वर्ग मतलब वैतरणी, ब्राह्मण कहलाते थे, ब्राह्मणी, महान थे, महानदी। ठीक है, फिर गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नहीं, अब गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी। फिर वैगई और ताम्रपर्णी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये इधर वाले नदियाँ याद हुए, आज इतना ही देखते हैं। स्वर्ण रेखा के बाद क्या था, वैतरणी। उसके बाद वैतरणी के बाद ध्यान सरस्वती की तरफ तो नहीं है। उसके बाद क्या था, वैतरणी के बाद स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी था, देन महानदी, फिर गोदावरी, फिर पिन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, और इधर वाला बताया था लूनी, धोनी। ठीक है,